गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 6 अध्याय 5वां पंचायती राज सामाजिक विज्ञान। यह इसका पहला भाग है। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, जब हम पंचायती राज कहते हैं तो पंचायती राज भारत में त्रिस्तरीय होती है। सबसे नीचे या सबसे छोटा इकाई है ग्राम, उसके ऊपर तालुका स्तर या ब्लॉक लेवल होता है और उसके ऊपर जिला लेवल होता है। और इस प्रकार से ये तीनों को हम पंचायती राज कहते हैं। और ये हो गया है कि ग्रामीण इलाके के लिए उसके पहले हम महात्मा गांधी के विचार को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है, सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। इसका मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होना जरूरी होता है, क्योंकि जो समस्या गांव में होती है उसकी जान या उसके बारे में जानकारी दिल्ली में बैठे वाले लोगों को नहीं होता। और इसीलिए प्रत्येक गांव में इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण होना जरूरी होता है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना। यहाँ हम समझ रहे हैं कि इम्प्लीकेशन ऑफ पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज, जैसे कि आप दिया गया है थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस, जिसको हमने बोला त्रिस्तरीय पद्धति है। तो भारत में सबसे ऊपर जो हम देख रहे हैं कि भारत में जो सरकार है ये है यूनियन, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के राज्य है और इसीलिए हम इसको राज्य सरकार कहते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पंचायती राज एक पार्ट है और दूसरा है म्यूनिसिपैलिटी। तो ये हो गया है कि रूरल एरिया के लिए और ये हो गया है अर्बन एरिया के लिए। तो पंचायती राज में सबसे नीचे जो होता है वो है विलेज पंचायत, उसके बाद ब्लॉक तालुका पंचायत, उसके बाद जिला परिषद, और ये तीनों को हम कहेंगे पंचायती राज। और विलेज पंचायत की जब हम बात करते हैं तो वह ग्राम सभा है, जिसको हम विलेज असेंबली भी कहते हैं। तो यही हमको आज इस पार्ट को पढ़ना है। और बाद में हम कभी अगले साल भी देख सकते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है शहरी भाग के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल है, नगर पंचायत है, और नगर पंचायत में वार्ड मीटिंग्स फॉर म्यूनिसिपल एरिया जो होते हैं ये भी होते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम फोकस करेंगे अपना ध्यान विलेज पंचायत, ग्राम सभा, इस मुद्दे पर। यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्राम सभा, ग्राम सभा आयोजन की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की संरचना, वार्ड, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन, सरपंच की भूमिका, ग्राम सचिव की भूमिका, इस प्रकार के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो जनरली यहाँ 18 साल या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। और कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक भी अलग अलग होती है। कहीं 2 महीने में एक बार होती है या कहीं 3 महीने में एक बार भी हो सकती है। और ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है कि जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा होती है, जिसे वोट देने का अधिकार होता है और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, उन सभी व्यक्तियों को ग्राम सभा का व्यक्ति कहलाते हैं। मतलब ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए ये 3 चीज़ें उसके पास होनी जरूरी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी ग्राम या ग्राम समूह के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा स्थापित की जाती है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, ग्राम सभा में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत एवं स्थानीय निकाय जो होते हैं उसके लिए तैयार पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सभी लोग सदस्य होते हैं, जिसका नाम
मतदाता सूची में हैं वो सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। जहां एक से अधिक ग्राम इसमें शामिल है वहां सबसे अधिक आबादी वाले ग्राम सभा के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जाता है और ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है। तो ये हो गया उसका कोरम भी हम कहेंगे। कोरम का मतलब होता है कि कोई भी ग्राम सभा लेने के लिए जिसमें कम से कम 10% लोग होने चाहिए। अनुच्छेद 242 बी के अनुसार संविधान के तो ग्राम सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी एक संस्था होती है और ग्राम सभा की शक्तियों और दायित्वों को अनुच्छेद 243 ए में दिया गया है। तो यह हो गया है कि अनुच्छेद 242 के अनुसार भारतीय संविधान में ग्राम सभा के बारे में कहा गया है। ग्राम सभा के बारे में बताते हैं कि ग्राम सभा के आयोजन का जो उद्देश्य होता है ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों और शक्तियों से अवगत कराना है। इसका मतलब उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए और विशेषकर महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो भाग ले सके, यही उसका मकसद होता है। जनजाति मतलब जो शेड्यूल कास्ट होते हैं और अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट और जनजाति के लोग मतलब होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये लोगों को भी उनकी जिम्मेदारी उनका हिस्सा मिल सके। साथ ही ग्राम स्तर पर जन विकास के कार्यों और उनके रखरखाव की योजना बनाने का भी कार्य यहाँ किया जाता है। दूसरी बात है ग्राम स्तर पर लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है इनका कार्य। इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, समुदाय भाईचारा बनाना है, विशेषकर जेंडर और जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना है, सामाजिक न्याय निर्माण करना है, झगड़ों का निपटारा करना है, बच्चों को विशेषकर बालिकाओं का कल्याण जैसे मुद्दे इसमें शामिल और चर्चा भी की जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो। इस प्रकार से भारत में संविधान में ही इसके प्रावधान किए गए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्राम सभा का आयोजन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। देखिए पहली बात है कि ग्राम सभा के जो लोग होते हैं गांव के लोगों की एक सामूहिक बैठक होती है और ग्राम सभा के आयोजन की तिथि, दिन, समय ग्रामीणों को पहले से ही बताई जाती है। फिर ग्राम सभा के आयोजन की सूचना लोगों को विभिन्न माध्यमों से दी जाती है और इसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वह इस सभा को उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आधे घंटे के खुले अधिवेशन से शुरू होती है जिसके अंतर्गत ग्राम सभा की भूमिका के बारे में शासकीय कर्मी की प्रेरक को आदि द्वारा बताया जाता है। बाद में उसके लोगों के विभिन्न समूह गठित किए जाते हैं और उन्हें अलग अलग क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श करने के लिए भी कहा जाता है। मतलब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। लोगों के कल्याण की योजनाओं का निर्माण, उनकी समस्याएं, उनका निराकरण इन खुली आम बैठकों में किया जाता है और इन्हीं बैठकों में ग्रामीणों की जो मुख्य समस्या होती है वही समस्या पता चलती है और उसका निराकरण कैसे करना है ये भी यहाँ डिस्कस किया जाता है। खुले अधिवेशन की समाप्ति पर बैठक के बिंदुओं को भी लिखित नोट किया जाता है। मतलब क्या है, उसका रिकॉर्ड किया जाता है जिसके द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रम को बाद में बनाया जाता है। ग्राम सभा बैठकों का विचार विमर्श एक दिन का होता है, तथापि यदि आवश्यक हो तो वह विचार विमर्श अगले दिन के लिए भी किया जा सकता है। क्षेत्रवार की अगर बात करेंगे, विचार विमर्श तथा उत्पादक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तथा आधारभूत ढांचा विकास क्षेत्र पर भी परिचर्चा यहाँ की जाती है। तो इस प्रकार से ग्राम सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ग्राम पंचायत की एवं ग्राम सभा की जो संरचना होती है यहाँ भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक ग्राम पंचायत है, तो यहाँ हमको दिखाई दे ग्राम पंचायत और यहाँ कौन कौन लोग होते हैं कि जैसे ग्रामीण लोग होते हैं जिनकी एक ग्राम सभा बन जाती है। बाद में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिसमें सरपंच और सदस्य आते हैं, शासकीय कर्मी आते हैं जिसमें ग्राम सेवक होते हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं और बाद में सामुदायिक संघ भी होते हैं गांव के। जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो इसमें गरीब भी आ गए, पिछड़ी भी आ गए, महिला भी आ गए, बुजुर्ग व्यक्ति भी आ गए, युवा आ गए, क्योंकि इसके पहले हमने देख चुके हैं कि ग्राम सभा में सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति की उम्र 18 या उससे अधिक होनी चाहिए, वह गाँव का व्यक्ति होना चाहिए और उसका नाम गाँव के मतदार सूची में होना अनिवार्य है। तो ये सभी लोग ग्राम सभा के हिस्से बन जाते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई अगर गांव है तो गांव को इस प्रकार से अनेक हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे वार्ड।
तो ये जो हिस्से बन रहे हैं वो वार्ड बन जाते हैं। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से भी वो जाना जाता है। और इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। मतलब हर वार्ड से जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो प्रतिनिधि अपना एक नेता चुनेंगे और वही नेता उनका सरपंच बन जाता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। इसका मतलब ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, सरपंच का कार्यकाल 5 साल के होता है और ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल के लिए ही होता है। तो 5 साल के लिए ही हम उनको चुन के देते हैं गांव वाले लोग। ग्राम पंचायत को निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो सभी स्तर के जो पंचायतों और सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। वयस्क मतदाता मतलब कि भारत में 18 साल या उससे अधिक उम्र के जो लोग होते हैं वह अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए उनको अधिकार दिया जाता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ध्यान रखें कि ग्राम पंचायत या पंचायती राज में जितने भी व्यवस्था होती है उनका चुनाव करने का जो कार्य है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। ध्यान रखें मतदान करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 या उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन अगर ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य या सरपंच पद हासिल करना चाहते हैं या ग्राम पंचायत की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसकी उम्र 21 होना जरूरी है। और ऐसे व्यक्ति सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, वह गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट से कोई सैलरी लेने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वह किसी भी प्रकार की सेवा से दुराचार के कारण पदच्युत न किया गया हो तथा वह पंचायत संबंधी किसी अपराध के लिए दोषी न हो, यह उसकी पात्रता होती है। सरपंच जो होते हैं, सरपंच एक पदाधिकारी होते हैं जो ग्राम के मुखिया होते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं तो उसके काम होते हैं स्कूल व शिक्षा संबंधी कार्य करना, ग्राम पंचायत की सभी 6 समितियों के मध्य समन्वय करना, क्योंकि 6 समितियां होती है गांव विकास के लिए, निर्माण कार्य संबंधी कार्य करना, गांव व जिला प्रशासन के मध्य संपर्क रखना, समाज कल्याण व परिवार कल्याण संबंधी योजना बनाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाओं और दवाओं की उपलब्धता करवाना, आंगनवाड़ी केंद्र में सुविधाएं बनाना, योजना अंतर्गत प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करना, ये सरपंच के कार्य होते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव, हर ग्राम पंचायत को एक सचिव होता है और वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है। और सचिव का चुनाव नहीं होता है लेकिन वह सरकार द्वारा नियुक्त होता है और इसीलिए वह सरकारी अधिकारी होता है। और उनका जो काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी वहाँ चर्चा होती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड बनाना, यह ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव का कार्य होता है। उसको हम ग्राम सेवक भी कहते हैं।